अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल क्राफ्ट विद हुमैरा उस्मान। आज मैं आपको ये बिना फिंगर वाले जो हैं ग्लव्स बताऊंगी। वैसे ये मैंने इसके जो ऊपर वाली साइड है थोड़ी सी बड़ी रखी है और इसके लिए मैंने दो कलर का जो है ये ऊन लिया है। इसमें एक लाइट कलर है और एक डार्क कलर है, क्योंकि ये कलर ज़्यादातर मैले नहीं होते और अच्छे लगते हैं पहनने में। वैसे अगर आपको कलरफुल पसंद है तो वो भी आप बना सकते हैं। तो ये क्रोशिया है जो मेरे हाथ पे सही चला हुआ है। ये 14 नंबर, 12 नंबर या इससे मोटा या पतला जिस तरह आपके हाथ पे चला हुआ हो वो आप ले लें। और क्रोशिया के साथ ये है कि अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप जो भी क्रोशिया यूज़ करें वो ये होता है कि इंसान को उस पे ही काम करने का तरीका यानी सही आसानी से आ सकता है, वो चलना शुरू हो जाता है। तो कोशिश ये करें बेहतरीन कंपनी का अच्छा सा क्रोशिया लें जो अच्छे से ऊन को जो है खींच के बना सके, उसमें से तन ना निकालता हो। तो अभी ये जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये मैंने तकरीबन ले लिए हैं 45 चेन। तो यहाँ पे मैंने 45 चेन लेनी है और इनको मैं जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था उसी जगह पे रख के मैं बंद कर दूँगी। तो ये पहले मैं 45 चेन बना लूँ। वैसे मैंने जिस हाथ के लिए यानी जिनके लिए बनाना है तो उसके हाथ का जो साइज़ है वो 45 है। आप चेन बनाने के बाद इसे एक दफ़ा जब बंद करने से पहले आप चेक कर लें अपने यानी ये जो हाथ की या बाजू की चौड़ाई के हिसाब से कि आपका हाथ इसके अंदर जाएगा भी या नहीं। तो पहले तो यही है कि आप दाने गिन के डालें। अगर दानों का यानी जो चेन है उसका हिसाब आपको नहीं पता तो आप अंदाज़े से अपने हाथ का नाप लेते हुए भी इसे ले सकते हैं। ये जो मैं जिनके लिए बना रही हूँ उनके लिए मुझे 45 काफ़ी है। तो 45 चेन करने के बाद मैं इसको यूँ आपस में बंद कर रही हूँ। ये भी बिल्कुल चेन का सीधा रुख देख के इसको बंद करना होता है। तो ये मैंने देखें इस तरह करके इसको बंद कर दिया और अब इसी चेन के अंदर ही मैंने एक-एक करके बल वाले टाँके से यानी बल वाला क्रोशिया का टाँका है उससे ये सारा बना लेना है। ये वाला सारा चक्कर जो है जो इस चेन के ऊपर वाला जितना भी हिस्सा है ये मैंने सारा जो है बिना उसके कर लेना है। ये देखें इस तरह से मैं आपको बताती हूँ, इसको बल वाला टाँका कहते हैं। ये लेके और इसके अंदर से चेन के अंदर से गुज़ार के फिर दोबारा निकाला और इस तरह से इसको बंद कर दिया। अगर आपको क्रोशिया आता है तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आपको ये बनाना आ जाएगा। लेकिन अगर आपको क्रोशिया नहीं का आता चलाना तो आप मेरे टाँकों को ये जो मैंने ये लिए हुए हैं इनको एक-एक को तसल्ली से देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो ये चक्कर मैंने इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो ये देखें ये इसका पहला वाला चक्कर कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये मैंने जो बाजू वाली साइड पे ग्लव्स का जो बॉर्डर होता है ये मैं ग्लव्स का बॉर्डर बनाने के लिए काम कर रही हूँ। तो इसके लिए अभी जो बॉर्डर मैं बनाऊंगी तो पहले मैंने यहाँ से इसको पहले बंद कर दिया। जो पहला चक्कर था इसको कंप्लीट यूँ बगैर बल के देखें ये बिल्कुल सही लग रहा है, बंद हो गया। और अब मैं बल लेके एक आगे वाले टाँके को उठाऊंगी इस तरह से और एक पिछले साइड से। ये बॉर्डर बनाने के लिए ये वाला जो होता है बहुत बेहतर रहता है, इससे बॉर्डर खूबसूरत लगता है। तो एक टाँके को आगे से उठाना है, दूसरे को जो पीछे है उसको उठाना है और इसी तरह आगे और पीछे करते हुए यानी कि इसी को मैंने देख के जितनी लाइनें मैंने करनी हो 12, 14, 15 या जितनी भी मुझे चाहिए थी मैं इन सबको इसी तरह बनाऊँगी। और जो अगला टाँका है उसके ऊपर मैंने इसी तरह अगली तरफ से उठाऊँगी और जो पिछला वाला टाँका होगा उसको उसी तरह पिछली तरफ यानी दोनों साइड पे इस तरह आप जैसे-जैसे करते जाएँगे आपको पता चलेगा फ्रंट और बैक का जो है वो हिस्सा उसमें लाइनें बनती जाएँगी। ये देखें जैसे-जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पे भी छोटी-छोटी सी लाइन वाज़ेह हो रही है कि अगले अगले टाँके को ये देखिए यूँ उठाया तो इसका उभार आ गया, अगली लाइन बन गई और इस तरह जब उठाऊँगी तो ये पिछली साइड पे और इसी तरह अगली लाइन का और पिछली लाइन का ख्याल करते हुए मैंने इसके ऊपर तकरीबन मुझे ये चाहिए होगा 15-16 लाइनें ये मैं बना लूँगी। और आप भी जब बनाएं तो बिल्कुल इसी तरह देखें ये अगला साइड ये उभरा उभरा सा है और इसी तरह जो बैक साइड के होंगे वो भी उभरे उभरे होंगे। तो ये एक चक्कर मैंने कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद इसी को देखें ये जो आगे की साइड का जो भार है उसको मैं इसी तरह से उठा रही हूँ और जो बैक साइड पे है उसको भी मैं ये देखिए ये बैक साइड पे है तो इसको भी उसी तरह उठाना। ये नहीं कि कोई आगे और पीछे से उठा लिया, बिल्कुल देखते हुए जिस तरह से नीचे से मैंने लिया उसी तरह से इसके ऊपर बस बनाते जाना है इसी तरह से।
बाज़ार में हर तरह के ग्लव्स मिल जाते हैं, फिंगरलेस भी मिल जाते हैं और फिंगर्स वाले भी मिल जाते हैं, लेकिन जो मज़ा अपने घर में अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ का होता है वो बाज़ार से ख़रीदी हुई का नहीं है। इस तरह के आप खुद भी यूज़ करें बना के और अपनी फ्रेंड वगैरह को भी गिफ्ट करें तो वो भी काफ़ी खुश होंगी। ये ग्लव्स बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएंगे आपको पता चलेगा कि ये स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैंने इसमें मुकम्मल बताया हुआ है करके कि आपने किस तरह से करना है। तो ये जो मैंने स्टार्ट से लिया था, अगर यहाँ से लेकर एंड तक आप देखेंगे तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ग्लव्स बनाने का तरीका आ जाएगा। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मैं इसके ऊपर इसी तरह से बनाती जाऊँगी, जितना मुझे चाहिए उतना मैंने बनाना है। तो देखिए मुझे इसका ये बॉर्डर इतना चाहिए था, अगर आपको ये बॉर्डर कम चाहिए या इससे भी ज़्यादा चाहिए तो आप बना सकते हैं। तो ये बॉर्डर जितना मुझे चाहिए था, ये देखिए मैंने इतना बना लिया है। और अब मैं जो हूँ उसके ऊपर दूसरा कलर जो है उससे मैं डिज़ाइन स्टार्ट करूँगी। तो दूसरे कलर को लगाने के लिए मैंने इस तरह से इसमें गिरा लगाई है और अब मैं इससे काम स्टार्ट करूँगी। तो अब मैंने बिल्कुल यहाँ पे सादे टाँके, जो बल वाले टाँके होते हैं कुरेशी के, वो लेने हैं। तो ये देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेती हूँ और एक-एक करते हुए जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे आपको वाज़ेह तौर पे चेन नज़र आएगी। जो ये मैंने नीचे टाँके किए हुए हैं इनकी, तो इसके ऊपर एक-एक सुराख में यूँ करके मैंने ये सारे एक-एक टाँका ले लेना है। बिल्कुल करीब-करीब चेन होगी तो ये देखें साथ-साथ में ये टाँके बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो ये एक चक्कर इसका मैंने कंप्लीट कर लिया। तो दूसरा चक्कर इसके ऊपर सेम इसी तरह पहले मैं यहाँ से बंद कर लेती हूँ बगैर बल के, और उसके बाद जो है इनके ऊपर मैं दोबारा से इस तरह से यही बल वाले टाँके से, बिल्कुल ये सिंपल डिज़ाइन है, बहुत आसानी से और जल्दी बन जाएगा। तो इसी तरह से मैंने ये दूसरा चक्कर भी कंप्लीट कर। तो ये 2 चक्कर मैंने इसी तरह से करके और इसके बाद जो है इसके ऊपर डिज़ाइन स्टार्ट करना है। तो डिज़ाइन जो नीचे बॉर्डर है उसका मैं स्टार्ट करूँगी। तो ये हो गया है तकरीबन दूसरा चक्कर भी कंप्लीट। तो यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ बंद और उसके बाद जो बॉर्डर वाला कलर है, जो बॉर्डर वाले धागे का कलर है, उससे मैं इसके ऊपर आसानी वाला बिल्कुल आसान सा एक डिज़ाइन डाल देती हूँ। तो 5 बिना बल वाले टाँके ले लूँगी और उसके बाद जो है यूँ बल मैंने लिया और नीचे वाली लाइन जो पहली लाइन थी उसके अंदर से मैंने ये छठा टाँका ले लिया। ये देखें इस तरह से इसे मैंने ऊपर बंद कर दिया और अभी फिर जो है मैं 5 बगैर बल वाले टाँके ले लूँगी और उसके बाद फिर जो है ये इसी तरह से मैं आगे करूँगी। इस तरह से ये देखें इस तरह से लिया और फिर ये बल वाले टाँके को नीचे से मैंने उठाया। यहाँ पे जो मेरी ऊन थी वो कटी हुई थी, तो मैं यहाँ पे गिरा लगा के और अटैच कर देती हूँ दोबारा से इसको
और फिर मैं काम स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखें, इसी तरह से मैंने ये लाइनें बनाई थी, 2-2 लाइनें मैंने की हैं और उसके ऊपर ये बल वाला टांका लेके आगे जाऊंगी तो ये नीचे से यूं लंबाई से आता जाएगा। और फिर मैंने 2 सादे टांके किए और फिर इस तरह इन 2 के दरमियान में मैंने लिया है। जो नीचे वाले 2 टांके थे उनके सेंटर में मैंने लिया है, तो ये खूबसूरत सी यूं डबियाँ बन गई। ऊपर से सारा ग्लव्स मैं इसी तरह ही बनाऊंगी। उसके लिए यही जिस तरह मैं सादे बल वाले टांके ले रही हूँ 2-2 लाइनें और उसके ऊपर ये डिज़ाइन बना रही हूँ। बहुत ईज़ी और सिंपल है। सिर्फ ये है कि जहाँ से मैं ये थंब के लिए जो हिस्सा छोड़ूँगी वो मैं आपको बताऊँगी कि थंब के लिए कितना हिस्सा छोड़ना है, और उसके बाद फिर दोबारा फिंगर्स पे भी यही डिज़ाइन आएगा। ये डिज़ाइन बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा और बहुत आसानी से बन जाने वाला है। आप ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, ये आपको ज़रूर आए। और इस वीडियो में मैं तकरीबन सारा ग्लव्स आपको दिखा रही हूँ बनाना, स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि कितने दानों के बाद कितने दाने करने हैं। तो उसके लिए देखें, ये पूरी वीडियो तकरीबन लंबी तो हो जाएगी, लेकिन ये है कि आपको इसका तरीका ज़रूर आ जाएगा कि आपने बनानी किस किस तरह से, और हर स्टेप के बाद टाँका किस तरह से लेना है। क्योंकि बंद करना बार बार जो है, ये वाला देखें, ये वाला हिस्से को किस तरह बंद करना है और उसके बाद दोबारा से मैंने किस तरह से इसके अंदर से लेके और स्टार्ट किया है। आप यही मेरी वीडियो को देखते को इंशाल्लाह बनाने में आसानी रहेगी। जैसे जैसे ये बनता जा रहा है तो इसकी डबियाँ जो हैं देखिए कितनी खूबसूरत लग रही हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन है, आसानी से भी बनेगा। 2 के बीच में मैंने 1, 2 के बीच में 1 की तरह एहतियात करते हुए मैंने ये डाला है, और डिज़ाइन जो है खूबसूरत लगेगा अगर इसी तरह आप डिबियों का ख्याल रखते हुए बनाएं तो। अब यहाँ से जो है मुकम्मल करने के बाद मैं थंब का जो हिस्सा है वो छोड़ के और फिंगर वाला जो हिस्सा है उसका काम स्टार्ट करूँगी। तो ये वाली लाइन मुकम्मल हो जाएगी। तो ये देखें, ये मुकम्मल हो गई है और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं थंब का जो हिस्सा है उसको अलग करने लगी हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अंदाज़े से, ये देखें, ये थंब मेरा इतना काफ़ी रहेगा, तो यहाँ पे मैं इन दोनों को इकट्ठा करके इस वाली जगह को यूँ बंद कर देती हूँ। ये बंद करने के बाद ये देखें, वो वाला हिस्सा अलग हो गया, ये थंब वाला हिस्सा इससे अलग हो गया और फिंगर्स जो होंगी 4 उनका हिस्सा जो है वो अलग हो गया। और अभी मैं इसके ऊपर इस तरह से काम स्टार्ट कर लेती हूँ। थंब वाले हिस्से को मैं छोड़ दूँगी, बाकी हिस्से पे मैंने काम करना है। और जो ये फिंगर वाला हिस्सा है ये आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा या ज़्यादा रख सकते हैं। लेकिन जो ये ग्लव्स मैं अपने लिए बना रही हूँ, इसके लिए मुझे अपनी फिंगर वाल यानी मुकम्मल ऊपर तक जो टिप है वहाँ तक ये कंप्लीट चाहिए। तो इसके लिए मैं इसका ये वाला जो फिंगर वाला हिस्सा है ये मैं ज़्यादा लंबा बनाऊँगी। लेकिन अगर आपको कम चाहिए तो आप 2 से 3 लाइनें बनाने के बाद इसको बिल्कुल बंद कर सकते हैं। लेकिन मुझे ज़्यादा चाहिए तो इसके लिए मैंने थोड़ा-सा इसका काम ज़्यादा करना है। अब इसके ऊपर भी थंब वाले हिस्से को छोड़ के बाकी जो हिस्से पे मैंने काम किया उसके ऊपर मैं डिज़ाइन डाल लेती हूँ।
मुझे जितना हिस्सा चाहिए था वो मैंने अपने थंब के बाद जो फिंगर्स थी उतना मैंने बना लिया फिंगर वाला हिस्सा। और अब एंड वाला हिस्सा जो एंड वाली जगह है उसको मैं किस तरह कवर करके बंद करती हूँ, क्योंकि वो वाला थोड़ा सा अलग होना चाहिए, ताकि उसके ऊपर यानी जो इस तरह अगर सादा से मैं बंद करूँगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके ऊपर मैं छोटी छोटी सी जो है फ्रिल टाइप की बना रही हूँ, बिल्कुल छोटी छोटी सी है, बॉर्डर जो है इसका मैं बंद कर रही हूँ ऊपर से। तो इसके लिए देखिए 3-3 चेन लेके मैंने बंद किया, और सेम जो है वो बिल्कुल नीचे से मैंने टांका जो उठाना था उसी तरह उठाया, लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर मैं 3-3 चेन करके इसको बंद कर रही हूँ, तो वो छोटी-छोटी सी उसके ऊपर फ्रिल आ रही है। देखें ये बन के काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसी तरह मैंने सारा कंप्लीट कर लेना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे कमेंट्स पर करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये काम कैसा लगा। इस तरह से मैंने दूसरा ग्लव्स भी बना लिया था, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये दोनों हो गए ग्लव्स कंप्लीट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लग रहे हैं। तो इंशाल्लाह नई वीडियो में नए काम के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।